अभी देखते देखते ना मौसम में बदलाव आ जाएगा। आसपास अभी जिन चीज़ों की ज़रूरत कम लग रही है, उन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाएगी। और तुम्हें तो पता है कि बदलते मौसम के साथ तुम्हारे घर पर कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। समय रहते सब कुछ करके रखो, क्योंकि अचानक से मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। शिरडी आने का निर्णय पहले से बनकर तैयार नहीं रहेगा। अचानक अचानक में सब कुछ होगा। तुम्हारी पूरी यात्रा होगी। यात्रा के लिए जो ज़रूरतें हैं सब कुछ हो जाएगा। तुम अपने ही जगह पर बैठकर अच्छे से आराम से आ जाओगे, पर वो सब अचानक में होगा। और उस अचानक के समय में काम का भार ना आए, इसलिए पूरे साल की तैयारी करके रखा करो। थोड़ा थोड़ा काम पहले ही करके रखा करो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चाहे कितनी भी योजना बना लो, भगवान को जो करना होता है वो वही करते हैं। और इसे ना लोग एक तरह से निराशा के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम योजना बनाओ। योजना बनाना बंद मत करो। उसमें से अगर 100 चीज़ें नहीं भी होती हैं, अगर 90 चीज़ें भी होती हैं ना, तो सोच लो तुम समय के साथ चल रहे हो, या ये कह लो कि समय के पहले ही तुमने सब कुछ कर रखा है। तो समय के आगे ही हो एक तरह से। और जो 10 चीज़ें अगर नहीं हो रही है ना, तो यकीन मानो वो बहुत अच्छाई के लिए नहीं हो रही है। तो इसे ना सकारात्मक तरीके से देखो, नकारात्मक होकर मत देखो। और किसी के कहने पर छोड़ देना और किसी की उम्मीद पर खड़े हो जाना, ये सारी आदतों को छोड़ो। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें सब मिलेगा, तुम बस मेहनत करो। रही कभी खुशी और कभी दुख की बात ना, तो वो जीवन के दो पहिए हैं। उनसे जीवन अलग नहीं है। तो ये सब कुछ आता जाता रहेगा। किसी किसी त्योहार में चाह कर भी इसलिए नहीं मना पाते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें कुछ दायित्वों को पूरा करना रहता है। वो तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे कर्म से जुड़े हुए होते हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ ना, कि हर दिन को एक त्योहार, एक उत्सव मानो। मैं जानता हूँ ये कहना आसान है, पर करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी तुम कोशिश कर सकते हो। और जो कुछ विशेष त्योहार तुम्हें पसंद है ना, उस पर मैं ये तो तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा। और जब मैं रहूँगा तो बहुत अच्छे से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अभी से फ़िक्र मत करो। तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत होगी, मैं छुट्टी दिलवाऊँगा। पर अभी से कुछ मत कहो। और जो तुमसे दूर है ना, कहीं किसी दूसरे देश में, वो भी बहुत सुरक्षित है। वहाँ पे भी मैं हूँ। उन्हें नहीं पता, पर तुम्हें बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। जब वो आएंगे तो सुन लेना वो कहानी भी, कि कैसे मैं लगातार हूँ अपने बच्चों और उनके पूरे परिवार के साथ। तुम्हारा कभी नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हारी बढ़ोतरी में कोई नज़र नहीं लगा सकता। पर हाँ, तुम अगर कभी भी घमंड और अहंकार करोगे, तो थोड़े वक्त के लिए मैं उन चीज़ों को वहीं पर स्थायी ज़रूर कर सकता हूँ। और जब तुम्हारा पूरा घमंड, पूरा अहंकार, सब कुछ तुम्हारे मन से निकल जाए, मेरे चरणों में पूरी तरह समर्पण आ जाए, तो फिर आगे बढ़ना तो तय ही है। तुमने हमेशा अपने हिसाब से जो मन किया है वही चुना है, और अपने हिसाब से ही ज़िंदगी को जिए हो। आगे भी वही होगा। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। और दर्द की चिंता मत करो। अगर कोई दर्द दे रहा है तो ये साईं है। वो सारे दर्द ले ले रहा है, तुम तक नहीं पहुंचेगा कुछ भी। एकदम निश्चिंत होकर रहो, खुश रहो, बेफिक्र रहो, आज़ाद होकर रहो। और जितना भी दिन मिला है ना, तुम्हें लगता है जीवन बहुत बड़ी है, पर ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों से लड़ना झगड़ना, या कितने लोगों की बुरी बातों को याद करना, इन सब में कोई फ़ायदा कुछ नहीं रखा है, सिर्फ नुकसान है। आज जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ वर्ष के बाद सब गायब हो जाएगा। और कुछ नई चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत चीज़ें आ जाएंगी। तुम्हें इस जीवन के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज किसी से मन में कोई रंजिश, कोई शिकायत रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सबसे मिलो, प्रेम से मिलो, प्रेम वर्षा करके मिलो। बाकी जिसे जो करना है करने दो, रहने दो। अपने तरफ से तुम गलत मत रहो, और आगे बढ़ो। जीवन उतना बड़ा भी नहीं है कि दुश्मनी मोल ली जाए। याद रखो। खुश रहो।